दोस्तों, एक लड़का होता है, वो थाने पहुंच जाता है और पुलिस दरोगा जी से बोलता है कि सर, मैंने सरपंच के लड़का का कत्ल कर दिया, यानी वो मार दिया है। ये बात सुनकर वो पतला और दुबला कमजोर सा लड़का देखकर पुलिस वाले उसे हंसने लगते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता। तो वो थाने में जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, आज की ये सच्ची वारदात हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम ऊचाना होता है। ऊचाना नाम में एक श्याम सिंह नाम का शख्स रहता था, जो कि आर्मी से रिटायर था। उसके दो बच्चे थे। एक का नाम सुनीता और एक का नाम श्याम सिंह। श्याम सिंह की उम्र महज 12 वर्ष, जो कि 7th क्लास का विद्यार्थी होता है, और लड़की हाई स्कूल में पढ़ रही है। उनका जो स्कूल होता है वो गांव से 2-3 किलोमीटर दूरी पे ही होता है। तो रोज का आना जाना था। एक दिन जो श्याम सिंह के पेट में दर्द उठता है, तो अपने पिता मान सिंह से बोलता है, सर पिताजी, मेरे पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है और मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो अपनी बहन से कहता है कि दीदी आप चले जाइए। तो वो पैदल ही आते थे, दोनों बहन भाई, और पैदल ही जाते थे। तो वो स्कूल के लिए पैदल निकल जाती है। जब रास्ते में लौटती है तो उसे क्या मालूम था कि आज मेरे साथ क्या घटना घटने वाली है। इधर सरपंच का लड़का सोनू बाइक पे आता है पीछे से और हॉर्न देता है। इधर जो सुनीता होती है पीछे मुड़कर देखती है, तो कहने लगती है मनी मन में कि ये तो हमारे गांव सरपंच जी के छोटा लड़का सोनू है। सोनू कहता है, सुनीता आज आप अकेली आई हो, भाई नहीं आया? तो वो कहती है भैया उसके पेट में दर्द उठा था बहुत तेज, इस कारण वो उसने छुट्टी मार दी और वो आज पढ़ने नहीं आया। तो वो कहता है कि चलो पीछे बैठ जाओ, मैं आपके घर छोड़ दूंगा। तो घर छोड़ दूंगा तो वो वहाँ पे बैठ जाती है। वहाँ से ही बाइक मोड़ देता है और बीच में एक घना जंगल पड़ता है। उस जंगल की तरफ उस अपनी बाइक का रुख मोड़ देता है, वहाँ पर ले जाता है और तमंचे के बल पर बोलने लगता है, सुनीता सारे कपड़े उतार दो। सुनीता डरी सहमी हुई धीमे धीमे अपने ऊपर से जो वस्त्र हैं कपड़े उतार देती है और जो सोनू है उसके साथ घिनौना कृत्य करने लगता है। जब घर कम से कम 2-2.5 घंटे उसके साथ करता है और उसे लहूलुहान हालत में वहाँ पर छोड़ आने के बावजूद वहाँ पर घर पर आ जाता है। तो इधर जो उसके लड़की के माता पिता होते हैं उन्हें ढूंढने लगते हैं। जब लड़की 6 बजे नहीं पहुँच जाती तो चिंता के माथे पे चिंता सताने लगती है और कहते हैं, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। इधर जैसे ही 7-7:30 बजे का टाइम होता है, सुनीता लड़खड़ाते पैरों से धीमे धीमे पहुंच जाती है और सारी जो व्यथाएं अपनी माता पिता को बताती है। तो नेक्स्ट अगले ही दिन वो एक पंचायत जोड़ते हैं तो अपनी बात रखते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। इधर सरपंच का लड़का सोनू को बुलाया जाता है। बुलाने के बावजूद बताए जाते हैं तो उसमें सोनू झूठ बोलता है और कहता है कि देखिए, आप हमारे लिए पंच परमेश्वर हैं, आपकी बात सिरमाते में, लेकिन मैं बताऊं कि कल जो हादसा, ये सुनीता गलत बोल रही है, और कल जो मैं था किसी पिताजी के कार्य से मैं शहर गया था, लेकिन मैं था ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ, जब उसका जो श्याम सिंह यानी सुनीता के पिता जब थाने जाते हैं तो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब श्याम सिंह के पिताजी जब थाने पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात होती है। तो वहाँ पर सरपंच भी होते हैं, तो पैसे की और दबंग टाइप के उसके पिताजी सोनू होते हैं, तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती।
घर जब सुनीता के पिताजी पहुंचते हैं तो श्याम सिंह पूछता है, पिताजी आपने जो आप थाने गए थे, पुलिस ने आपको क्या कहा, कैसा जवाब दिया? तो सिर पे हाथ रखते हुए श्याम सिंह के पिता मान सिंह जी बोलते हैं कि बेटा, हम ठहरे बहुत छोटे इंसान, हमारी थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। घर आके सो जाते हैं। इधर नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद दोनों बहन भाई गत दिनों की भांति वो स्कूल के जाते हैं और अपनी दीदी सुनीता से कहता है श्याम सिंह, दीदी आज मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है और मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आप चले जाना और वापस आना, मेरा इंतज़ार मत करना। सोनू घर पर होता है। इधर श्याम सिंह भी घर आ जाता है और अपने पिता मान सिंह की जो लाइसेंसी रिवाल्वर होती है उसे उठा लेता है। पास में ही रखे कास्तूर यानी जो उसकी गोलियां हैं उन्हें उठा लेता है और सीधे सोनू को मारने के लिए घर से एक दृढ़ संकल्प लेके निकलता है कि आज मैं सोनू को नहीं छोड़ूंगा। सीधे पैंट में दबाए वो लड़का सीधे सोनू के घर जाता है तो सोनू वहाँ पर नहीं मिलता। उसके चाचा होते हैं तो बोलता है श्याम सिंह, अंकल जी सोनू भैया कहाँ हैं? तो वो उसके कहते हैं कि वो तो नदी की तरफ गया है। तो सोनू दावे पाए उधर ही चल देता है। तो इधर जैसे ही नदी पर श्याम सिंह की नज़र सोनू पर पड़ती है तो सोनू एकदम नशे में धुत होता है, वहीं पे पड़ा होता है। फिर श्याम सिंह अपने रिवाल्वर में 5 गोलियां डाल देता है और डालने के बाद एक एक करके 4 गोलियां सोनू को सीने में उतार देता है। सोनू वहीं पर मृत्यु हो जाती है और जैसे ही मारकर श्याम सिंह थाने पहुंच जाता है और सारी जो कहानी की घटना है वो उसे दरोगा जी को बताने लगता है। दरोगा जी को पतले दुबले 12 साल के लड़के को देख के सारा पुलिस डिपार्टमेंट उसकी तरफ हंसने लगता है और यकीन नहीं मानता। इधर श्याम सिंह जो हैं वहाँ पर बैठा होता है, उधर सोनू वहाँ पर पहुँच जाता है, डेड बॉडी वो पुलिस ले जाती है। उधर उसके पिता सरपंच जी को पता पड़ती है तो वो वहाँ पहुँच जाता है। तो वो अपने लड़के की गोली मार हत्या की रिपोर्ट दर्ज होता है तो वहाँ पर वो कहता है कि मैंने मारा है। तो सारी व्यथा वो बताता है कि इसने मेरी बहन के साथ घिनौना कृत्य किया था, यानी रेप किया था, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर सकी, पंचायत भी कुछ नहीं करती। अगर शायद अगले दिन अगर पंचायत इसके साथ कुछ किया होता, हम संतुष्ट होते तो शायद मुझे सोनू में गोली मारने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों फिर क्या हुआ, जो श्याम सिंह है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और बाल सुधार गृह में 5 साल के लिए भेज देती है और उसके बाद उसकी जमानत होकर जब घर आता है तो फिर से सोनू अपनी जिंदगी की स्टार्टिंग करता है। दोस्तों समाज और हमको जागरूक होना चाहिए, हमें आंख मीच कर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य किसी की धार्मिक या मानसिक क्षति पहुंचाना नहीं है, बल्कि